क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन है हमारा सुपरविजन शुड बी, जो सुपरविजन है इट शुड बी, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जनरल, दूसरा ऑप्शन क्लोज, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। सुपरविजन जनरल भी होता है और सुपरविजन क्लोज भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन है हमारा अ सुपरवाइजर शुड अटेंड टू, ठीक है, अ सुपरवाइजर शुड अटेंड टू, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑल मैटर्स, दूसरा ऑप्शन मैटर्स ऑफ रूटीन नेचर, तीसरा ऑप्शन मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन और चौथा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ सुपरवाइजर शुड अटेंड मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अ सुपरवाइजर शुड अटेंड टू मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन। तो स्पेशल अटेंशन वाले जितने भी मैटर्स होते हैं ना, सुपरवाइजर्स उनको अटेंड करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन है हमारा मोटिवेशन इज एन, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोटिवेशन इज एन, 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सटर्नल फीलिंग, दूसरा ऑप्शन इंटरनल फीलिंग, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोटिवेशन इज अ, ऑप्शन बी, इंटरनल फीलिंग्स। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग्स, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन है हमारा मोटिवेशन और उसके आगे सवाल पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन से। अब हम क्या करते हैं कि चलिए क्वेश्चन को ना अब इन आंसर्स में पुटअप करते हैं और देखते हैं सही क्या है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं मोटिवेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन मोटिवेशन रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन मोटिवेशन डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्टिविटी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोटिवेशन increases productivity. Option A is the correct answer for the given question. Motivation increases productivity. अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और अगर आप पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो तो फिर आप रुक नहीं सकते हो, आप वो काम जब तक कंप्लीट नहीं होता आप करते चले जाओगे, ठीक है। इट प्रॉपर मोटिवेटेड पीपल आर एक हिसाब से हाईली प्रोडक्टिव। तो मोटिवेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एब्सेंटिज्म। अगर लोग ज्यादा एब्सेंट रहते हैं ना, तो एब्सेंट रहने वाले लोगों को अगर मोटिवेट कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो अगर एब्सेंट रहने वाले लोगों को अगर हम मोटिवेट कर देंगे तो उनका जो एब्सेंटिज्म है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, वो फिर ऑर्गेनाइजेशन आना शुरू कर देंगे, ठीक है। और एब्सेंटिज्म, जो वो एब्सेंट होते हैं वो एब्सेंट होना कम कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एम्प्लॉइज टर्नओवर। अब एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब समझिएगा। एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना फ्रीक्वेंटली लोग ज्वाइन करते हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली लोग छोड़ के जाते हैं। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा टर्नओवर होता है वहां पे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे लोग ज्वाइन करते हैं और बड़ी जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, फिर नए लोगों को लोग टेकअप करते हैं। और अगर वहां पे एम्प्लॉइज टर्नओवर बहुत लो है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। इन्होंने सवाल पूछा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑफ ऑन एम्प्लॉइज टर्नओवर। अगर एम्प्लॉइज टर्नओवर के ऊपर अगर मोटिवेट कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एम्प्लॉइज टर्नओवर डिक्रीजेस। अगर हम मोटिवेट करेंगे ना तो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा, फिर जल्दी कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन है हमारा यूनियंस लॉ। फिर ऐसे सवाल पूछा है। अब क्या करना है आपको कि ये जो वर्ड है इसको हर एक ऑप्शन में पुटअप करना है और देखना है कि ये सही फिट कहां बैठ रहा है। पहला कह रहे हैं यूनियंस वेलकम मोटिवेशन, दूसरा कह रहे हैं यूनियंस अपोज मोटिवेशन, तीसरा कह रहे हैं यूनियंस आर डिफरेंट और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनियंस अपोज मोटिवेशंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यूनियंस जो होते हैं वो मोटिवेशन को ज्यादातर टाइम अपोज करते हैं, मैनेजर्स वेलकम करते हैं, ठीक है। तो यूनियन हमेशा अपोज करते हैं मोटिवेशन का। रीजन इसके पीछे क्या है कि वो ये सोचते हैं कि कंपनी उनसे ज्यादा काम कराएगी, ओवर टाइम कम कराएगी और उनको कंपैरेटिवली कम पैसा मिलेगा, ठीक है। जो मोस्ट कोर जो पार्ट है वो यही है
कि जो वर्कर्स होते हैं उनके दिमाग में ये थॉट्स होते हैं कि यूनियंस हमेशा इसी वजह से यूनियंस हमेशा मोटिवेशन को अपोज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मोटिवेशन का इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन गुड इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन बैड इफेक्ट, तीसरा ऑप्शन जो है वो नो इफेक्ट है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन इज गुड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन है हमारा, इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एफर्ट इज। जो इफेक्ट है मोटिवेशन एफर्ट का वो क्या है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फेवरेबल, दूसरा ऑप्शन अनफेवरेबल, तीसरा ऑप्शन नो कॉजल कनेक्शन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एफर्ट इज ऑप्शन सी नो कॉजल कनेक्शन। इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एफर्ट इज ऑप्शन सी नो कॉजल कनेक्शन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एफर्ट इज नो कॉजल कनेक्शन। हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 150 और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एम्प्लॉइज एटीट्यूड टुवर्ड्स मोटिवेशन। जो एम्प्लॉइज हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है मोटिवेशन के प्रति। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेम एटीट्यूड होता है मोटिवेशन के प्रति। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं डिफरेंट एटीट्यूड्स होता है, और तीसरा कह रहे हैं नो इफेक्ट, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डिफरेंट। एम्प्लॉइज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मोटिवेशन इज डिफरेंट एटीट्यूड्स, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं, उनकी नीड अलग अलग है। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में काम करते हैं, कुछ लोग नाम कमाने के लिए काम करते हैं। तो हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उसको जब मोटिवेट किया जाता है तो उनका जो एटीट्यूड होता है वो अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 151 क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल इज प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। सवाल पूछा जा रहा है कि कंट्रोल किस चीज को कंपेयर करने का प्रोसेस है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द पोस्ट परफॉर्मेंस, दूसरा ऑप्शन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर कंसर्न, तीसरा ऑप्शन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद फ्यूचर परफॉर्मेंस, और चौथा ऑप्शन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 152 और क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल इज रिलेटेड टू। कंट्रोल इनमें से किससे रिलेटेड है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन मार्केटिंग, और चौथा ऑप्शन प्लानिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी प्रोडक्शन। कंट्रोल किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बात समझिएगा कि अगर आपने प्लान किया कि आप एक महीने में, दैट इज 30 डेज में, आप 3000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, तो दिस इज योर प्लान। कंट्रोलिंग कहां आएगी, जरा वो समझिएगा कि 30 डेज में 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 15 डेज में 1500 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे। लेकिन आपने 15 डेज में 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मतलब आपने जितना प्लान किया था उससे 300 यूनिट्स आपने कम प्रोड्यूस किया है। अब यहां पे कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, जहां पे हमें एक्चुअल प्लान को, जो भी हमने प्लान किया था ना, उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है और कंट्रोलिंग करनी है। इसका मतलब यह है कि अगले 15 दिन में हमको 1800 यूनिट्स और प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए हमें वापस प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स लगाना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल हम नॉर्मली जो कंट्रोल शब्द का प्रयोग करते हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी चीज का प्रोडक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 153 क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल इज अ। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। कंट्रोल इज अ किस टाइप का फंक्शन है। पहला ऑप्शन फाइनेंशियल फंक्शन, दूसरा ऑप्शन मार्केटिंग फंक्शन, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्शन फंक्शन, और चौथा ऑप्शन मैनेजरियल फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज अ मैनेजरियल फंक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कंट्रोल इज अ मैनेजरियल फंक्शन, और मैनेजरियल फंक्शन मैनेजर का फंक्शन है, और मैनेजर ही बाकी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 154
क्वेश्चन है हमारा पर्पस ऑफ कंट्रोल इज, कंट्रोल का पर्पस बताना है हमको। पर्पस ऑफ कंट्रोल इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन रिस्ट्रिक्टिव और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पर्पस ऑफ कंट्रोल इज ऑप्शन बी पॉजिटिव। पर्पस ऑफ कंट्रोल इज पॉजिटिव, ठीक है, पर्पस ऑफ कंट्रोल इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट। कंट्रोल कहां एक्सरसाइज किया जाता है, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एक्सरसाइज किया जाता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लोअर लेवल, दूसरा ऑप्शन हायर लेवल, तीसरा ऑप्शन ऑल लेवल्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। टॉप लेवल भी कंट्रोल करेगा, मिडिल लेवल भी कंट्रोल करेगा, लोअर लेवल भी कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल जो करने का जो काम होता है ना, वो ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का है, ठीक है, चाहे वो जो भी मैनेजर हो, सबका काम कंट्रोलिंग का है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड्स टू। कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड गाइड टू, किसको गाइड करता है, ठीक है, किस टाइप के एक्शन को गाइड करता है। हमारे ऑप्शंस में एक्शंस दिए हुए हैं, तो वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू पास्ट एक्शन, दूसरा कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू प्रेजेंट एक्शन, तीसरा कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू फ्यूचर एक्शन और चौथा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू प्रेजेंट एक्शन। हमें प्रेजेंट में क्या करना है, हम पास्ट में क्या कर चुके हैं उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, फ्यूचर में क्या करेंगे उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, ये हमें अभी क्या करना है कंट्रोल हमें वो बताता है, ठीक है। पिछले एग्जांपल को देखते हैं, तो हम कंट्रोल में यही बात सामने आई कि 15 डेज के अंदर आपको अब 1800 यूनिट्स और प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करेंगे उसकी बात नहीं हो रही, हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि अभी हमें क्या करना है। कंट्रोल प्रोवाइड्स गाइड टू प्रेजेंट एक्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल इज प्रॉम्प्ट इन रिपोर्टिंग। कंट्रोल बहुत प्रॉम्प्ट है किस चीज की रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओरिजिनल प्लान्स, दूसरा ऑप्शन रिजल्ट्स, तीसरा ऑप्शन डेविएशंस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंट्रोल इज प्रॉम्प्ट इन रिपोर्टिंग deviations, option C is the correct answer for the given question. Control is prompt in reporting deviations, option C. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन है हमारा डिसीजन मेकिंग इज, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेकेंडरी टास्क, दूसरा ऑप्शन प्राइमरी टास्क, तीसरा ऑप्शन लास्ट इंपॉर्टेंट टास्क और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिसीजन मेकिंग इज अ primary task, option B is the correct answer for the given question. Decision making is a part of planning, right? Planning is your primary work, ठीक है। प्लानिंग हमेशा मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है और प्लानिंग के अंदर ही आता है डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग आपका प्राइमरी होगा हमेशा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन है हमारा पॉलिसी डिसीजंस इज टेकन बाय। जो पॉलिसी डिसीजंस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है ना, उसका डिसीजन कौन लेता है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लोअर लेवल एम्प्लॉइज, दूसरा ऑप्शन मिडिल लेवल मैनेजर्स, तीसरा ऑप्शन टॉप मैनेजमेंट और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉलिसी डिसीजंस इज टेकन बाय ऑप्शन सी टॉप लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसीज बनाता कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ही तो पॉलिसीज बनाना होता है, प्लानिंग करना होता है प्रॉपर तरीके से, तो जो पॉलिसीज का जो डिसीजन लेता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ऑप्शन सी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटिव डिसीजंस आर टेकन एट। जो ऑपरेटिव डिसीजंस है ना, ऑपरेटिव डिसीजंस का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है ना, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, उसका जो डिसीजन है वो कौन लेता है, ठीक है। हर रोज काम करने का जो डिसीजन है वो कौन ले रहा है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लोअर लेवल, दूसरा ऑप्शन मिडिल लेवल, तीसरा ऑप्शन जो है वो टॉप लेवल और चौथा ऑप्शन लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल, क्योंकि टॉप लेवल का काम प्लानिंग करने का है, ठीक है। उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान्स बना दिए, गोल्स बना दिए, बाकी मिडिल लेवल और लोअर लेवल मिलकर के उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।